देव गुरु बृहस्पति देव की जय। चने की दाल और हल्दी के दान का रहस्य जानेंगे। प्राचीन काल में अनंतपुर नामक नगर में माधव नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। घर में धन नहीं थी, पर श्रद्धा प्रचुर थी। पत्नी गौरी हर गुरुवार को व्रत रखती थी, दीप जलाती और पीले वस्त्र पहनती और पीला पुष्प अर्पित करती थी। किंतु वर्षों बीत गए, न संतान हुए न समृद्धि आई। एक दिन गौरी बोली, स्वामी, क्या हमारी भक्ति में कमी है? माधव ने शांत स्वर में कहा, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है, बस समय की परीक्षा होती है। जय गुरुदेव। अगले गुरुवार द्वार पर एक वृद्ध साधु आए, मुख पर तेज, नेत्रों में करुणा। उन्होंने कहा, भिक्षाम देहि। घर में देने को कुछ नहीं था। गौरी ने मिट्टी के पात्र में बची थोड़ी सी चने की दाल और चुटकी भर हल्दी निकाल कर समर्पित कर दी। वृद्ध मुस्कुराए, तुमने पीली आभा का दान किया है। यह केवल अन्न नहीं है, आशा है। वे वास्तव में देवगुरु बृहस्पति देव थे, किंतु दंपति उन्हें पहचान न सके। जय देव गुरु बृहस्पति देव की जय। रात में गौरी को स्वप्न हुआ। स्वप्न में आकाश पीला स्वर्णिम हो उठा। वाणी आई, पीला रंग ज्ञान और गुरु तत्व का प्रतीक है। चने की दाल परिश्रम और पोषण का संकेत है। हल्दी मंगल और पवित्रता की धारा है। जब तुम इन्हें दान करते हो तो तुम अपने कर्मों की करवाहट त्याग कर सौभाग्य का बीज बोते हो। गौरी की आंख खुली तो हृदय में अद्भुत शांति थी। जय देव गुरु बृहस्पति देव की जय। कुछ दिनों बाद नगर में अकाल पड़ा। अन्न दुर्लभ हो गया। लोग संग्रह करने लगे। माधव के पास भी थोड़ी दाल बची थी। पड़ोस की विधवा की सहायता मांगी। गौरी ने बिना संकोच वही दाल और हल्दी उसे दे दी। माधव क्षण भर चुप रहे, फिर बोले, तुमने जो दिया वह दान नहीं, धर्म है। जय देव गुरु बृहस्पति देव की जय। अकाल की बाद वर्षा हुई। नगर में समृद्धि लौट गई। आश्चर्य! माधव को राजसभा में पुरोहित का स्थान मिला। उनकी वाणी में ऐसी मधुरता थी कि सभी प्रभावित हुए। कुछ समय बाद उनके घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ। लोगों ने पूछा, कौन सा मंत्र किया? माधव ने कहा, हमने बस गुरुवार को पीली आस्था का, पीली अनाज का दान, चने की दाल और हल्दी का दान किया। कथा यहीं समाप्त नहीं होती है। वर्षों बाद वही वृद्ध पुनः लौट कर आए। दान वस्तु का नहीं, भावना का होता है। चने की दाल श्रम, धैर्य और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। हल्दी शुद्धता का, आरोग्य और मंगल का प्रतीक है। जब इन्हें श्रद्धा से दिया जाता है तो गुरु तत्व प्रसन्न होता है और जीवन में विवाह, संतान, सम्मान और स्थिरता का प्रकाश आता है। यह कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। गुरुवार को पीला दान बृहस्पति तत्व को संतुलित करता है। चने की दाल, अन्न और परिश्रम का दान देना चाहिए। हल्दी मंगल, स्वास्थ्य और वैवाहिक सुख का आशीर्वाद है। सच्ची श्रद्धा से किया गया छोटा दान